वेलकम बैक टू द चैनल सिंपलीफाइड एजुकेशन। आज हम जिस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं वो एग्जाम आप सबको ही पता होगा। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया, दैट इज द यूपीएससी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएससी की प्रेप कर रहे होंगे, प्रेप करने के बारे में सोच रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में ना सोचते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में पेपर का पैटर्न क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो हर एक के दिमाग में आते हैं कि क्या हमें यूपीएससी की प्रेप कॉलेज के दौरान करनी चाहिए, कॉलेज के बाद करनी चाहिए या कब करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले स्टेज आपका होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जाम में आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है और एक आपका मेरिट डिसाइडिंग पेपर होता है। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, दोनों 200 मार्क्स के होते हैं, दोनों 2 घंटे के होते हैं। ठीक है, पहला आपका जीएस यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, जिसमें ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को मैक्सिमम स्कोर करना है क्योंकि इसी के आई वुड से दम पर या इसी के मेरिट पर आपको सेकंड स्टेज में जो है एंट्री मिलती है, दैट इज योर मेंस एग्जाम। ठीक है, सेकंड हमारा होता है सीसैट एप्टीट्यूड, जो कि आपका 80 क्वेश्चंस होते हैं, ईच ऑफ 2.5 मार्क्स, और यहाँ पे सिर्फ आपको 33% स्कोर करना होता है क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो सीसैट एप्टीट्यूड आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है और जनरल स्टडीज आपका मेरिट डिसाइडिंग पेपर होता है। ये होता है हमारा प्रीलिम्स। बोथ पेपर एमसीक्यू टाइप होते हैं एंड यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में, जो हमारा होता है मेंस एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी हमारे 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और 7 मेरिट डिसाइडिंग पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर बी, पेपर ए एंड पेपर बी, 2 हमारे लैंग्वेज होते हैं, एनी वन लैंग्वेज, एंड पेपर बी इज द इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों 300 मार्क्स का एग्जाम होता है एंड दोनों में सिर्फ आपको 25% स्कोर करना है क्योंकि ये दोनों ही पेपर आपके सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है एसए, GS1 जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, GS2 कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड IR, GS3 इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एंड ऑप्शनल में 2 पेपर ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो GS1, GS2, GS3 एंड GS4 दोनों ही चारों पेपर आपके 250 नंबर के होते हैं। देन ऑप्शनल आपका 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, एक 250 मार्क्स का, तो 2 आपके 250 × 2 आप देख सकते हो। तो टोटल आपने इस 7 सब्जेक्ट्स में जो है मैक्सिमम स्कोर कर। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें ये 7 पेपर्स जो है वो बहुत ज्यादा काउंट होते हैं। ईच पेपर देयर मस्ट बी 10% मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके 7 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर बी, पेपर ए, पेपर बी जिसमें 2 लैंग्वेज है, उसके बाद एसए, फिर GS1, GS2, GS3, GS4 एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें टोटल आपका 1750 मार्क्स का आपका एग्जाम बनता है। ठीक है, 1750 फाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है दैट इज स्टेज 3, दैट इज इंटरव्यू। दैट इज हमको जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट बोलते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपका अप्रोच के ऊपर, आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये एग्जाम होता है आपका 275 मार्क्स का। एंड लास्ट आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो 225 मार्क्स की होती है, जिसमें से सबसे पहले आपके मेंस के 1750 मार्क्स, इंटरव्यू के 275 मार्क्स, एंड प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वो मेन में काउंट नहीं किए जाते। फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते। प्रीलिम्स इज जस्ट टू गिव द एंट्री इनटू योर मेन एग्जाम। तो आपके जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपके इंटरव्यू जिसमें 275 मार्क्स एंड आपका मेंस जो कि 1750 मार्क्स का है, दोनों को कंप्राइज करके बनते हैं 225 मार्क्स, और इसी के बेसिस पर जो है आपकी फाइनल मेरिट बनती है, आपकी रैंक डिसाइड होती है, आपको कौन सी सर्विस मिलती है, ये सब आपका डिपेंड करता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपका प्रीलिम्स में 2 एग्जाम्स होते हैं, दैट इज जनरल स्टडीज एंड सीसैट एप्टीट्यूड। मेंस में आपके 2 लैंग्वेज के होते हैं, एक ऐसे होता है, 4 GS के पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं जो कि एक 1750 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपको 275 मार्क्स का होगा, एंड टोटल मेरिट आपकी 225 मार्क्स की बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इतने जो है सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड है कि हमेशा पॉलिटी से 17 क्वेश्चंस आए हैं, हिस्ट्री कल्चर से 20 क्वेश्चंस आए हैं, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आए। ये 2020 का डेटा है, फिर 2021 का, 2022 का। तो हर साल वेरी करते हैं, कभी पॉलिटी से ज्यादा आ गया, कभी पॉलिटी से कम आ गया। ठीक है, कभी आपका ज्योग्राफी से कम आ गया, कभी ज्योग्राफी में ज्यादा आ गया। ठीक है, कभी करंट अफेयर्स ज्यादा आ गए। देखो करंट अफेयर्स 2021 में सिर्फ 7 है और 2022 में 33 है। ठीक है, 2024 का अभी तक जो है अवेटेड है, तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ। ये आती है आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ 2021 में गई थी 87.5, 2022 में गई थी 88 एंड 2023 में गई थी 75।
ठीक है। एंड 2024 का जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर के बाद आएगा। ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ये ओबीसी, ये एससी और ये एसटी, ये आपकी जो है फाइनल कट ऑफ है। अगर इस कट ऑफ के पार आपके मार्क्स आते हैं देन यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हो, नो मैटर, आप ये एग्जाम दे सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन। एंड फाइनली स्टूडेंट्स कैन आल्सो अपीयर टू दैट, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आप 21 से 32 साल के बीच में हो तो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिलते हैं 6। ओबीसी में आपका एज क्राइटेरिया 21 से 35 साल का होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं 9। और एससी एसटी वालों को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं और उनकी उम्र की सीमा होती है 21 से 37 साल के बीच में। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, ये आपकी कट ऑफ हो गई, और ये आपका जो है सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चंस हो गए जो आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट जो बच्चे यूपीएससी की प्रेप कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो बहुत सारे ऑप्शन सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैट्स एंड जूलॉजी भी है। एंड लिटरेचर में आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लिटरेचर सब्जेक्ट्स में असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, इन सब में से आप एक जो है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है अपने ऑप्शनल के लिए, और ऑप्शनल आपका बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है क्योंकि ऑप्शनल ही है जो आपको हेल्प करता है क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन अ वेरी इजी मैनर। फाइन, अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले ऑप्शन, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री का बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। हाई डिफिकल्टी लेवल है, यानी कि आपको डेट्स, फैक्ट्स, नेम सब मेमोराइज करने होते हैं। सक्सेस रेट अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन लेते हैं तो थोड़ा सा लो है, लेकिन लेस पेपर है, पेपर 1 एक ही पेपर होता है हिस्ट्री का। मटेरियल, कंटेंट, बुक अवेलेबिलिटी सब कुछ है, फैकल्टी अवेलेबिलिटी है। टाइम कंप्लीशन यहाँ पे 6 महीने तक लगता है हिस्ट्री कंप्लीट करने में। स्कोरिंग की बात तो लो स्कोरिंग है, लेकिन और उसकी आफ्टर सिलेक्शन का यूजफुलनेस भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्मॉल सिलेबस है, लो डिफिकल्टी लेवल, हाई सक्सेस रेट है, ठीक है। और ये आपका काम आता है इन लबासना व्हेन यू आर सिलेक्शन इन द आफ्टर सिलेक्शन इन योर ट्रेनिंग, ठीक है। फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं, सेम वेरी वास्ट सिलेबस, हाई डिफिकल्टी लेवल, लो सक्सेस रेट, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी लो यूजफुल आफ्टर द सिलेक्शन। तो ऐसे करके आप जो है इनको कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम PSIR देखें, इसका भी बहुत वास्ट सिलेबस है, हाई सक्सेस रेट है, ठीक है, हाई डिफिकल्टी लेवल है क्योंकि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। एंड इसमें भी जो है लो यूजफुलनेस आफ्टर सिलेक्शन। तो आप ये सब क्राइटेरिया पढ़ के जो है अपने ऑप्शन सब्जेक्ट्स के बारे में चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि एज अ आई वुड से बिगनर्स तो बहुत ज्यादा होता है आफ्टर ऑफ द यूपीएससी। सबसे पहले क्वेश्चन दैट व्हाई IAS इज द बेस्ट जॉब इन द कंट्री। It is the best job in the country. So yes, it is the best job in the country because the job has so much of prestige, status, respect and authority that people leave job of crores after getting this job. ठीक है। उसके बाद why everyone must prepare for IAS at least in the college so that it should improve your personality and enrich your knowledge of everything so that a student can crack any exam like PCS, RBI, CDSE, banking services, SSC after preparing for IAS. Means that if you are preparing for IAS, so definitely you will be able to crack these exams if you are preparing for UPSC. Is IAS exam very difficult? So people who could not clear it, this exam called impossible, but there are people who cleared at the age of 21 in the first attempt only. You just need a right direction and a right approach. Even from not very bright academic background, you can crack it very easily. ठीक है। हाउ कैन इट बी प्रिपेयर, तो स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ 8 एरियाज होते हैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स मिला के। सबसे पहले आपको जो है नॉर्मल NCERTs करनी पड़ती है, उसके बाद यू हैव टू रेफर द बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज आपको लगानी पड़ती है, एंड करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर से आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है फॉर द स्टैटिक पार्ट इन द फर्स्ट 6 months, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंग्लिश इज नॉट गुड, कैन आई क्रैक इट? डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट बिकॉज दिस एग्जाम रिक्वायर एनालिटिकल स्किल्स rather than the good language skills. My current affairs and GK are not good. Can I crack it? Yes, you can able to crack it. ठीक है, because you just need 1 year, and after preparing for 1 year, they learn all the required subjects to crack the exam comfortably. Fine. Then if we talk about that, how can someone train us for the toughest exam like UPSC when they themselves have not cracked the prelims? So यहाँ पे there is a, I would say, ensure IAS is telling about themselves. ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शुड बी टेक इंजीनियरिंग एज ऑप्शनल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सम अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट टू टेक एज अ ऑप्शनल. Can one prepare for UPSC through YouTube? So YouTube videos are random, so it takes huge time to find good videos for any topic, and YouTube videos are not even complete. Why college is the best time to prepare for the IAS preparation? Because उस टाइम पे आपके पास कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता, सोसाइटल प्रेशर नहीं होता, जॉब का या मैरिज का, ठीक है. कॉलेज में फ्रीक्वेंट हॉलीडेज मिलती है, बहुत सारे गैप्स होते हैं क्लास के बीच में, फ्री टाइम बहुत ज्यादा होता है. दैट इज व्हाई यू कैन try for the UPSC in your college time. Fine. Whether I should attend participate in any college society. So if you are preparing for the exam, definitely you should give more time to the study rather than the society and extracurricular activities. Fine. Yeah. How can a student can manage for IAS preparation? As I've already told you कि college में आपको बहुत free time, gusted holidays, winter breaks, summer breaks, autumn breaks, everything सब कुछ मिलता है. This is the best time that you should prepare for this exam. Now, why we should prepare for UPSC means कि हमें पहले कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जो कि थोड़ा इजी है, या सीधे UPSC की तैयारी करनी चाहिए. तो यहाँ पे ये लिखा है UPSC को मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस बोला जाता है. अगर आप UPSC के बारे में पढ़ लो, UPSC की प्रिपरेशन कर लो, तो उसके नीचे वाले एग्जाम जो है PCS, बैंकिंग, SSC वाले, वो तो इजीली क्लियर हो ही जाते हैं अगर आपने UPSC के बारे में पढ़ लिया. Whether I should have plan B? So यहाँ पे लिखा है those who are strongly recommend that students who are preparing for IAS must not have a plan. ठीक है. स्टार्टिंग पोस्ट IAS की होती है SDM, दैट इज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. हाईएस्ट पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है. ठीक है. सैलरी डिपेंड्स फ्रॉम 1 लाख to 2.5 लाख. दे गेट गुड बंगलो, कार, पेट्रोल, मेडिकल बेनिफिट्स एंड मल्टीपल सर्वेंट्स. ठीक है. एंड विच ग्रेजुएशन इज यूजफुल फॉर UPSC? यू कैन डू इन, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हो, बट यस ये है जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं, दे हैव एन एक्स्ट्रा एज इन द UPSC field. ठीक है. 2 questions get repeated in UPSC prelims. Yes, the questions repeated in the UPSC prelims. Next कहा जा रहा है कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए. ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका छोटा होना चाहिए, उसका जो सिलेबस है वो 2-3 महीने में खत्म होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इंटरेस्ट एंड पैशन होना चाहिए, सक्सेस रेट उसका हाई होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ, स्टडी मटेरियल, फैकल्टी सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, सिलेक्शन के बाद उसके यूजफुलनेस भी होना चाहिए. Now, how many hours should I study to crack UPSC in 1 year? So you need a 10-hour a day, and you can easily clear this exam in the 1 year. Means that you should give 10 hours a day, that you can easily clear the exam in the 1 year. Fine. Now, how to prepare for UPSC civil service examination after the 12th from 0 level? Fine. So इसमें you have to study about the exam pattern. Exam pattern के बारे में पहले समझना पड़ता है. Then you have to refer the study material. इसमें सबसे पहले you can start with the NCERTs, then standard books, and then current affairs and monthly magazines. Then you have to make notes. ठीक है. Practice previous year questions, test and practice, and last but not the least, revision is very very important. Last question: does writing matters in the UPSC? So additionally, yes, legible writing is essential for the examination to understand and evaluate the answers very very correctly. Fine. So hope you have all. I have told you about all the details that is of the UPSC. So आपको अगर इस फील्ड के बारे में कोई डाउट हो तो ये सब PDF को पढ़ सकते हो. मैं आपको PDF टेलीग्राम पे दे दूंगी. बाकी अगर आपको किसी और एग्जाम्स के बारे में जानना हो तो प्लीज मुझे ये भी बता देना. एंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड मेरी CBT यास्मीन, जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, जैसे ही कोई स्पॉट राउंड की न्यूज आती है मैं आपको बता दूंगी. तब तक आप वीडियो एंजॉय करें. Thank you so much. Bye bye. Take care. Love you. Thank you.